अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान थॉट। हाजिर हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो का टाइटल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिदैन के ईमान। बाज़ उलमा कराम के मुताबिक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिदैन हैं उन्होंने ईमान नहीं लाया और वो मोमिन नहीं थे, यानी कि वो हजूर के दीन पे नहीं थे। लेकिन बाज़ उलमाए कराम का मौक़िफ़ है कि वो हजूर के दीन पे थे, क्योंकि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दीन है वही हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, तो वो भी मुस्लिम ही थे। अब चूँकि ये एक बहस है, इसके बारे में बहुत सारी अहादीस आई हैं और बहुत सारी अहादीस हैं, कुछ ज़ईफ़ अहादीस हैं। तो ज़्यादातर का इत्तफ़ाक़ है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिदैन हैं वो ईमान ला चुके थे, और उनके ईमान लाने का वाक़या ये है। इमाम कर्तबी अपनी किताब में तज़किरा फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुज्जतुल विदा में हम लोगों को साथ लेकर चले और हजून की घाटी पर गुजरे तो रंजो गम में डूब गए और रोने लगे, और हजूर को रोता देखकर मैं भी रोने लगी। फिर हजूर अपनी ऊँटी से उतरे और कुछ देर के बाद मेरे पास वापस तशरीफ़ लाए, तो खुश खुश मुस्कुराते हुए देखते हुए मैंने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या बात है, आप रज्जो गम में डूबे हुए थे, ऊँटनी से उतरे और वापस लौटे हैं तो शादा हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है। तो आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी वालदा हज़रत आमना की कब्र की ज़ियारत के लिए गया और मैंने अल्लाह ताला से सवाल किया कि वो उनको ज़िंदा फरमा दे, तो खुदावंद ने उनको ज़िंदा फरमा दिया और वो ईमान लाईं। वो शख्स जो कुफ्र की हालत में मर गया हो उस पर लानत करना जायज़ है, बजुज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के, क्योंकि इस बात का सबूत मौजूद है कि अल्लाह ताला ने उन दोनों को ज़िंदा फरमाया और ये दोनों ईमान लाए। ये भी जिक्र किया गया कि हजूर अलैहिस्सलाम के माँ बाप की कब्रों के पास रोए और एक खुश्क दरख्त ज़मीन में बो दिया और फरमाया अगर ये दरख्त हरा हो गया तो ये इस बात की अलामत होगी कि उन दोनों का ईमान लाना मुमकिन है। चुनाचे वो दरख्त हरा हो गया। फिर हजूर अलैहिस्सलाम दुआ की बरकत से वो दोनों अपनी अपनी कब्रों से निकल कर इस्लाम लाए और फिर अपनी अपनी कब्रों में तशरीफ़ ले गए। इन दोनों का ज़िंदा होना और ईमान लाना अक्लन महाल है, ना शरन, क्योंकि कुरान शरीफ साबित होता है कि बनी इसराइल के मकतूल ने जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताया। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से भी चंद मुर्दे जिंदा हुए। जब ये सब बातें साबित हैं तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के जिंदा होकर ईमान लाने में भला कौन सी चीज़ माने हो सकती है। और जिस हदीस में ये आया है कि मैंने अपनी वालदा के लिए दुआए मगफरत की इजाज़त तलब की तो मुझे उसकी इजाज़त नहीं दी गई। ये हदीस हजूर के वालिदैन के ज़िंदा होकर ईमान लाने से बहुत पहले की है, क्योंकि हजूर के वालिदैन का ज़िंदा होकर ईमान लाना ये हुज्जतुल विदा के मौके पर हुआ, जो हजूर के विसाल से चंद माह ही पहले का वाक़या है। और हजूर के मरातबो दर्जात हमेशा बढ़ते ही रहे, तो हो सकता है कि पहले हजूर को खुदा ताला ने ये शरफ नहीं अता फरमाया था कि आपके वालिदैन मुसलमान होकर बाद में इस फजल शरफ से भी आपको सरफराज फरमा दिया कि आपके वालिदैन को साहिब ईमान बना दिया। और काजी इमाम अबू बकर इब्ने अरबी मालकी ये सवाल किया गया, एक शख्स ये कहता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बावजदाद जहन्नम में है, तो आपने फरमाया कि ये शख्स मलऊन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना युअज़्ज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरत, यानी जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल को एज़ा देते हैं अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में मलऊन कर देगा। हाफ़िज़ शमसुद्दीन दमिश्की अलैह रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसला को अपने नातिया अशार में इस तरह बयान किया, अल्लाह ताला ने नबी को फजल से भी बढ़कर फजीलत अता फरमाई और अल्लाह ताला उन पर बहुत मेहरबान है, क्योंकि खुदावंद ताला ने हजूर के माँ बाप को हजूर पर ईमान लाने के लिए अपने फजल से जिंदा फरमा दिया। तो तुम इस बात को मान लो, क्योंकि खुदावंद कदीम इस बात पर कादिर है। अगरचे ये हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन फिर भी उलमाए हक इस बात की गवाही देते हैं कि आपके जो वालिदैन हैं, आपके तमाम अजबा व अजदाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आप तक सब के सब
ایمان پر تھے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی وہی دین ہے جو ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ کیونکہ اس بات پر بحث کرنا کہ آپ کے والدین ایمان نہیں لائے، یہ اپنے آپ میں ہی ایک شرمندگی کی بات ہے اور اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ حضور پاک کو تکلیف دینے والی بات ہے، اور کوئی صاحب ایمان یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے، جیسا کہ ایک احادیث میں بھی موجود ہے کہ جو حضرت نبی کریم محمد مصطفیٰ کو ایذا پہنچانے کی لیے نیت سے بات کرے گا تو وہ ملعون ہوگا جب وہ مرے گا۔ تو ہمیں ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ان کی شان اللہ نے بنائی ہے اور ان کو اللہ نے اپنے ہی دین پر رکھا ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ نے کے بعد